केंद्रीय मंत्री शाह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह पहुंचे बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया पहुंचकर अपने समर्थकों के साथ वे दियारा क्षेत्र का दौरा किए। ज्ञात हो कि बीते दिनों भाजपा के जिला प्रवक्ता ललन सिंह का निधन असामयिक हो गया, जिसके बाद भाजपा में शोक की लहर दौड़ उठी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री शाह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह को मिला। जब इस घटना की जानकारी बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह को मिला तो गिरिराज सिंह सीधे बलिया होते हुए दियारा क्षेत्र के शादीपुर गांव स्थित उनके पैतृक आवास पहुंच गए तथा उनके परिजनों से मुलाकात किया। इस दौरान भाजपा के समर्थकों की काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। वहीं उक्त स्थल पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त किया तथा हर संभव उन्हें उनके पीड़ित परिवार को मदद करने की बात भी उन्होंने कहा। इस दौरान शोक व्यक्त करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ललन सिंह भाजपा के संगठन में एक मजबूत स्तंभ थे, जिनका असामयिक आकस्मिक निधन हो गया, जो भाजपा के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। वहीं शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों, उनके बच्चों को ढाढ़स दिया। मनुष्य पूरे जीवन में हम एक दूसरे से स्नेह और दुश्मनी रखते हैं। आज मुझे ललन जी हमसे बहुत छोटे उम्र में दिल के साफ व्यक्ति, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ललन जी निकल जाएंगे। ललन जी भारतीय जनता पार्टी के एक कड़ा स्तंभ थे, इन नीतियों को बढ़ाने चढ़ाने वाले। स्वाभाविक है कि उनके जिस भी कारण से उनकी मौत हुई, चाहे डेंगू से हो, ये भारतीय जनता पार्टी परिवार को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये उनके भाई हैं। मैंने इनसे यही कहा कि ललन जी तो नहीं हैं, आप बड़े भाई हैं, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ, इस परिवार के साथ जुड़ा। सर, चिकित्सकों की लापरवाही की बात सामने आई। हाँ, जो इन्होंने पीड़ा कहा है, ये पीड़ा तो स्वाभाविक है कि बहुत पीड़ित करने वाला है। मैं इस पर कुछ क्या कहूँ। मैं इससे ज्यादा सिविल सर्जन सर फर्जी अस्पताल के प्रति गंभीर नहीं दिखाई। हाँ, एक सवाल आपने बड़ा गंभीर उठाया है। जिला प्रशासन फर्जी अस्पतालों का, चाहे थाने स्तर पर हो चाहे मुख्यालय स्तर पर हो, एक इसका रजिस्टर्ड करना चाहिए, जिससे लोगों के इलाज में एक पारदर्शिता दिखे। लगातार सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हो रही, चाहे कोई मार रहा है, गोली मार रहा है, कोई लोहे के रड से मार रहा है, जैसे गोपाल, धीरज भारद्वाज, विजय सिंह, अब बीमार होने पर भी मौत हो जा रही है। क्या लगता है, कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा? देखिए, मैं क्या कहूँ, बेगूसराय में तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना विकास किया है, शायद श्री बाबू के बाद बेगूसराय में इतना विकास नहीं हुआ है। 60,000 करोड़ के लगभग गंगा पुल से लेके एनटीपीसी से लेकर के फर्टिलाइजर से लेकर के 4 लेन से लेके एकेरे रिफाइनरी में 20-25 हजार करोड़ का मुंगेर पुल, कई ऐसी योजनाएं, अस्पताल, क्या छूट जा रहा है। इतनी योजनाओं को बेगूसराय को समर्पित किया, लेकिन बेगूसराय में एक साजिश जरूर चल रहा है। जो सनातन धर्म है उसको तंग तबाह करना। खातोपुर में मंदिर, शिव मूर्ति को, लिंग को तोड़ दिया, उल्टे हिंदुओं को केस में फंसा दिया गया। अब देखिए, 3 गांव में गया, 3 बेटी केस हुआ, तीनों ऊपर आए, लेकिन 10-12 बेटियां, आपके बगल बलिया के बगल में कस्बा गाँव, वहाँ एक हमारे कानू समाज के बेटी को
और मुझे आश्चर्य तब होता है कि जिस गांव में आबादी होती है उसी गांव में बेटी हमारी उठती है। और आज तक मैंने नहीं देखा किसी मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम लड़की को लेके भागा। आखिर क्या कारण? ये एक साजिश चल रहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद पूरे बिहार में। इन चीजों पर सर सिर्फ बयान आता है सामने, लेकिन क्यों नहीं एक शिविर ऐसी आयोजित की जाती है जिसमें हिंदू बच्चियों को सोशल मीडिया पर से जो ट्रैप किया जाता है उससे बचाने के लिए एक मुहिम चलाया जाता? बिल्कुल आप सही कहे हैं। मैं आपके माध्यम से हम सारे गांव की जो उस तबके की बेटियां हैं जिनको कई तरह के प्रलोभन दे करके सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज जरूरत है माँ बाप को सजग होने का, उन्हें जागरूक करने का। क्योंकि ये 30-40 साल पहले हमारे गांव की बेटी सुरक्षित थी। आज जहाँ जहाँ मैंने यही कस्बा गांव में कहा, आपकी आबादी 70%, 80% है। यहाँ के बहू को गायब हो गई, 4 बेटियां गायब हो गई। तो आखिर क्यों? हमने तो नहीं देखा। दुर्गा की मूर्ति पर आप पत्थर फेंकते हो, उल्टे कहते हो कि गांगी जमनी संस्कृति है, गिरिराज जी इसको भड़का रहे हैं। गिरिराज नहीं भड़काता। हिंदू कभी भड़का सकता है? जिस हिंदू ने ठीक ही कहा कि चौखट को प्रणाम करता, सर्प को दूध देता, वो हिंदू कभी सर्वे भवन्तु सुखनः कहता, वो कभी विद्वेष नहीं फैलाता। लेकिन आज तक देश में 75 साल हो गए। मैं बार बार कहता हूं मेरे पूर्वजों से भूल हो गई। अगर जिस समय देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, उस समय सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले गए होते तो आज ये झंझट नहीं होता। अगर रह गए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हमने कभी आपके तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। आखिर आप मेरे दुर्गा की मूर्ति पर क्यों? और दुर्गा की मूर्ति पर मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, दुर्गा के मूर्ति पर आप पत्थर फेंकेंगे और गांगी जमनी कहेंगे? गंगा जी भी मेरी, गंगा माँ मेरी, जमुना मैया मेरी। ये कौन सी तहजीब है? तहजीब यही है कि आप मुझे, मेरी देवी देवताओं को भड़काएं। 6 महीने तक मुहर्रम खत्म हो गया, आप झंडा फहराते रहें। हमारे दुर्गा के मूर्तियों में सटता तो बदनामी नहीं होती। आखिर छतों पे पत्थर, ये तो रिकॉर्डेड है, छतों पे पत्थर क्यों रखे थे उस गली? क्या आप जान रहे थे कि ये घटना हम घटवाएंगे? इन चीजों की जांच भी नहीं हो, जांच भी नहीं हो रही है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी भी जांच हो। आखिर छतों पे पत्थर क्यों था? और जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि अगर अन्याय होगा हिंदुओं पर, जब तक गिरिराज है, एक बूंद भी शरीर में खून है तो मैं विरोध करता हूं। सर, इस परिवार के लिए इस परिवार के लिए सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिवार के लिए क्या सहयोग? परिवार के लिए जो कहना था परिवार के अंदर, एक्चुअली सर कहने का मतलब ये है हर चीज मीडिया पे नहीं। तो एक शब्द हम पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने दियारा क्षेत्र में ही गंगा नदी से हो रहे कटाव को लेकर कटाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। जहां कटाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें एक रिपोर्ट। आबादी है, हम अगर उसकी चिंता नहीं करते तो आबादी भी जाती है, हमारे आबादी तो कट जाती है, हमारा जोत भी जाता है। बिहार में 52 लाख हेक्टेयर जमीन है, पूरे बेगूसराय में 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन है। तो इसलिए आबादी भी बचे और जोत भी बचे। इसीलिए मैंने अभी माननीय मंत्री जी से, जो संजय झा जी हैं, उनसे आग्रह किया हूं कि एक कमेटी बना करके इसको फिर से, इस गांव को, गोखले, बिशनपुर, जितना ही 10-12 गांव है,
सबकी रक्षा कीजिए। 2 जगह से पेट मार दिया है, एक बाएं एक दाएं, और जब बाएं दाएं मार देगा और नहीं उस पर रोक होगा तब तो हाय हाय छाती पीटते रहेंगे, निकल जाएगी। इसीलिए मैं सरकार से प्रार्थना किया हूं कि आबादी को भी बचाइए, जोत को भी बचाइए।